हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है 5 ईयर प्लान्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर सबसे पहले 5 ईयर प्लान्स की बात करें फ्रेंड्स, तो 5 ईयर प्लान्स क्या थे। ये एक तरीके की एक सीरीज थी। ठीक है, 5 ईयर प्लान्स की एक सीरीज लाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। किसके लिए? इंडिया की डेवलपमेंट के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, जब क्या होता है कि 1947 में देश जो है आज़ाद होता है तो बहुत ही खराब हालात होती है हमारे देश की। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद जो है 1951 से जो है 5 ईयर प्लान को लाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 5 सालों का एक स्पेसिफिक टारगेट रखा जाता है कि इतना टारगेट हमने क्या करना है, अचीव करना है। ठीक है, इतनी चीजें जो है हमने यहाँ पर लानी है, बहुत सारी चीजों को जो यहाँ पर जो है इम्प्लीमेंट करना है और देश की तरक्की करनी है। 5-5 साल का जो है ये टेन्योर रखा गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो कब लाया जाता है? 1951 में जो है पहला 5 ईयर प्लान लाया जाता है। अगर हम बात करें कि कितने 5 ईयर प्लान लाए जाते हैं तो 12 5 ईयर प्लान लाए जाते हैं। ठीक है, 12 5 ईयर प्लान लाए जाते हैं। ठीक है, किसके लिए? इंडिया की डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, अगर आप मैं कुछ बोलने में अगर मुझे छूट जाता है तो आप यहाँ पर देख लें तो मतलब ठीक रहेगा वैसे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पढ़ते हैं यहाँ पर। आइए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है The 5-year plans of India were a series of national development programs implemented by the government of India from 1951 to 2017। ठीक है, 1951 से लेकर 2017 तक कितने 5 ईयर प्लान्स हो जाते हैं? तो 12 5 ईयर प्लान्स हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 2017 में क्या होता है कि इसको मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि इनको बंद कर दिया जाता है, फिर नीति आयोग को ला लिया जाता है इसकी जगह पर, तो इसको बंद कर दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 12 5 ईयर प्लान होते हैं ऑल टोटल। ठीक है, तो अगर हम देखें ये जो कॉन्सेप्ट है 5 ईयर प्लान्स का, इसको कहाँ से लाया जाता है? तो इसको जो है सोवियत यूनियन से लाया जाता है। ठीक है, सोवियत यूनियन जिसको यूएसएसआर आज का जो रशिया है, ठीक है, वहां से इसको लाया जाता है। किसके द्वारा? जोसेफ स्टालिन के द्वारा 1928 में। ठीक है, तो मतलब ये वहां का था, तो इसको फिर वहां से जो है इंडिया में लाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे जो है अब हम स्टेप बाय स्टेप यानी एक के बाद एक जो है 5 ईयर प्लान को डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है हमारा पहला 5 ईयर प्लान। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो लाया जाता है 1951 से लेकर 1956 तक। ठीक है, ये 5 सालों का जो इसका टाइम रहता है। ठीक है, जैसा नाम से पता लगता है 5 ईयर प्लान, तो 5 सालों का रहता है 1951 से लेकर 1956 तक। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसकी बात करें तो इसको कब क्यों लाया, मतलब किसके द्वारा लाया जाता है? तो जो 1951 में लाया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, ये कौन थे? ये तब के प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के। ठीक है, तो इनके द्वारा जो है पहला 5 ईयर प्लान लाया जाता है। ठीक है, और किसके लिए लाया जाता है? ये फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड प्राइस स्टेबिलिटी टू रीबिल्ड वार टॉर्न इकोनॉमी। ठीक है, क्या होता है कि मतलब यहाँ पर ज्यादातर एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया जाता है। ठीक है, एग्रीकल्चर के ऊपर, फिर इरिगेशन के ऊपर, ठीक है, सिंचाई के ऊपर यहाँ पर जो है ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, या मतलब इसमें अगर सिंचाई वगैरह होगी, खेतों में पानी पहुंचेगा तभी तो एग्रीकल्चर होगा ना। ठीक है, तभी खेती बाड़ी होगी। ठीक है, यहाँ पर इस चीज के ऊपर ध्यान दिया जाता है। फिर जो प्राइस होती है उसको भी स्टेबल करने के लिए यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, फिर क्या किया जाता है? रीबिल्ड वार टॉर्न इकोनॉमी, जो लड़ाइयों के टाइम पर जो हमारी एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरी इकोनॉमी खत्म हो गई थी, वार टॉर्न यानी हो गई थी, तो उसको भी जो है रीबिल्ड करने का जो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान में यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, यानी ये इनका टारगेट रखा जाता है कि ये सारी चीजों को हम कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या होता है, अगर इसको देखें हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान, तो ये मतलब किस मॉडल पे आता है? तो हैरल्ड डॉमर मॉडल पे आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हैरल्ड डॉमर मॉडल ये क्या है? सर रॉय हैरल्ड और ईव सी डॉमर, ये 2 लोग थे, इन्होंने इस चीज को जो है प्रपोज किया था। ठीक है, इन्होंने कहा था कि ये सारी चीजें जो है इसमें होनी चाहिए। ठीक है, तो इनका पूरा नाम क्या है? सर रॉय हैरल्ड और ईव सी डॉमर। ठीक है, तो इन्होंने जो है इस चीज को लाया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम देखें यहाँ पर प्राइमरी गोल क्या रखा गया फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, तो प्राइमरी गोल इन्होंने क्या रखा था? एड्रेस फूड शॉर्टेजेस। ठीक है, जो फूड की जो शॉर्टेजेस हो रहे थे उनको पूरा करने का यहाँ पर जो है प्राइमरी गोल था इनका। ठीक है, फिर यहाँ पर जो राइजिंग इन्फ्लेशन थी, ठीक है, महंगाई डायन, जो महंगाई बढ़ रही थी उसको थोड़ा मतलब उसको जो है कम करने के ऊपर जो इन्होंने यहाँ पर गोल रखा था, प्राइमरी गोल। ठीक है, फिर क्या होता है यहाँ पर? एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजीज आफ्टर पार्टीशन, और जब पार्टीशन के बाद जो रेफ्यूजीज थे उनको दोबारा से मतलब रिहेबिलिटेट करने के लिए, उनको दोबारा से घर देने के लिए। ठीक है, यहाँ पर इनका ये प्राइमरी गोल था। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पर देखें टारगेट कितना अचीव हुआ और कितना रखा था। ठीक है, तो पहला जो 5 ईयर प्लान था वो बहुत ही सही गया। ठीक है, उन्होंने कितना टारगेट अचीव किया? 3.6% जो है
टारगेट अचीव किया। ठीक है, अगर हम ओरिजिनल की बात करें उन्होंने रखा कितना था कि तो 2.1% जो है उन्होंने टारगेट रखा था कि हम इतना जो है 5 सालों में अचीव कर लेंगे, लेकिन उन्होंने अचीव कितना किया 3.6%, यानी बहुत ही अच्छा गया पहला वाला 5 ईयर प्लान। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम यहाँ पर बात करें फर्स्ट 5 ईयर प्लान की, तो यहाँ पर कुछ डैम्स वगैरह भी बनाए गए और रिवर के ऊपर प्रोजेक्ट्स वगैरह भी बहुत ही ज्यादा उसके ऊपर जो है काम किया गया। ठीक है, क्या किया जाता है यहाँ पर 500 रिवर वैली स्कीम्स जो है वो लाई जाती हैं। ठीक है, जैसे मेजर डैम्स बनाए गए। ठीक है, बड़े बड़े डैम्स बनाए गए किसके लिए कि जो पानी वहां पर इकट्ठा होगा तो फिर वहां से हम एक तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएंगे, फिर दूसरा तो इरिगेशन के लिए वहां से पानी यूज कर पाएंगे। इरिगेशन के लिए यूज करेंगे तो एग्रीकल्चर में मतलब बढ़ाई होगी। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है वो ज्यादा बनेंगे। ठीक है, जहां पर पानी पहुंचेगा तो ठीक है। फिर तो यहाँ पर क्या किया जाता है, डैम्स बनाए जाते हैं, जैसे भाखड़ा नागर डैम हो गया सतलज रिवर के ऊपर, पंजाब में बनाया जाता है ये। ठीक है, फिर हीराकुद डैम हो गया महानदी रिवर के ऊपर, ओडिशा में बनाया जाता है ये। ठीक है, फिर दामोदर वैली प्रोजेक्ट। तो ये सारी चीजें जो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आती हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं दूसरे 5 ईयर प्लान की तरफ। ठीक है, अगर सेकंड 5 ईयर प्लान की बात करें हम, तो सेकंड 5 ईयर प्लान को कब से कब तक लाया जाता है, तो 1956 से लेकर 1961 तक जो है हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या आता है, कैसे आता है। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले सेकंड 5 ईयर प्लान की बात करें तो ये जो है 1956 से लेकर 1961 तक रहता है। ठीक है, क्योंकि 5 साल का था। ठीक है, किस पे बेस्ड होता है, महालनोबिस मॉडल पे ये बेस्ड होता है सेकंड 5 ईयर प्लान। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत सारे जो है पेपर्स पे ऐसा सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि इन जो प्लान्स के रिलेटेड जो है सवाल पूछे जाते हैं कि जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, लेट्स से ऐसा पूछ सकते हैं कि जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो कौन से मॉडल पे था। ठीक है, तो ऐसा बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है कि ये जानना कि कौन से मॉडल पे कौन सा 5 ईयर प्लान था। ठीक है, जैसे पहले 5 ईयर प्लान के बारे में पूछ सकते हैं कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था कौन से मॉडल के ऊपर था। ठीक है, तो ये जो है मॉडल्स आपने जरूर से याद रखने हैं। ठीक है, तो सेकंड 5 ईयर प्लान जो था वो कौन से मॉडल के ऊपर था, तो मॉडल जो था महालनोबिस के मॉडल के ऊपर ये जो था बेस्ड है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें किस पे फोकस किया है यहाँ पर, तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर यहाँ पर इस फोकस किया गया है। ठीक है, यानी ज्यादा से ज्यादा क्या हो, इंडस्ट्रीज हो। ठीक है, तो इस पे जो है ज्यादातर यहाँ पर मतलब फोकस किया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एम क्या था। ठीक है, एम क्या रखा गया था कि एक्सेलरेट ग्रोथ थ्रू पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन स्टील प्लांट्स। ठीक है, यहाँ पर एम रखा गया कि जो पब्लिक सेक्टर है, ठीक है, वहां पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, और फिर इन्होंने यहाँ जो है स्टील प्लांट्स को भी मतलब एक तरीके से बनाया। ठीक है, स्टील प्लांट्स यानी जहाँ पर जो स्टील्स का जो प्रोडक्शन होगा। ठीक है, स्टील का जो प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो स्टील प्लांट्स को भी बनाया गया। तो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि जो स्टील प्लांट्स थे इनका नाम दे दिया जाएगा भिलाई, दुर्गापुर और रौकरेला। ये जो स्टील प्लांट्स थे ये कौन से 5 ईयर प्लान में लाए थे, तो ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है। तो ये चीजें जो है याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो कौन कौन से जो है स्टील प्लांट्स बनाए गए थे, तो एक है भिलाई, ठीक है, दुर्गापुर और रौकरेला, इन जो स्टील प्लांट्स को बनाया जाता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें सेकंड 5 ईयर प्लान की, तो टारगेट कितना अचीव हुआ, तो 4.27% जो है टारगेट अचीव किया। ठीक है, लेकिन रखा कितना था इन्होंने, 4.5% जो है टारगेट इन्होंने रखा था। ठीक है, तो लगभग मतलब ठीक ही यहाँ पर सेकंड 5 ईयर प्लान भी इनका ठीक ही चला कि मतलब जितना टारगेट रखा था उतना उससे थोड़ा ज्यादा जो है इन्होंने यहाँ पर अचीव किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम बात करें सेकंड 5 ईयर प्लान की, तो सेकंड 5 ईयर प्लान के टाइम भी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे यही प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, तो आई होप आपको दिख रहा होगा साफ साफ। तो जो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे उस मतलब इस टाइम के सेकंड 5 ईयर प्लान के ये मतलब इनके ही टाइम पे ये लाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर अगर हम देखें तो महालनोबिस कौन थे। ठीक है, महालनोबिस एक इंडियन साइंटिस्ट थे। ठीक है, इनको जो है फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इंडियन स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने एक इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बनाया था ISI। ठीक है, 1931 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान। चलिए जो है थर्ड 5 ईयर प्लान के तरफ जो है बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर थर्ड 5 ईयर प्लान की बात करें, ठीक है, तो थर्ड 5 ईयर प्लान जो है कब से कब तक आता है, तो 1961 से लेकर 1966 तक आता है। ठीक है, अगेन 5 ईयर का था तो 5 ईयर के लिए आएगा। ठीक है, 5 साल का था तो 5 साल के लिए आएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें थर्ड 5 ईयर प्लान को, तो इसको जो है गडगिल योजना भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो गडगिल योजना क्यों बोलते हैं, क्योंकि माधव गडगिल जी ने जो है इसको लाया था, इसीलिए उनके नाम से जो है ये जो है इसका नाम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम देखें इसको थर्ड 5 ईयर प्लान को, तो ये
मतलब किस लिए लाया जाता है, इसमें एम क्या होता है, एम एट मेकिंग अ सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी, ठीक है। इसमें थर्ड 5 ईयर प्लान में क्या कहा जाता है कि हम सेल्फ रिलायंट और सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी बनेंगे, ठीक है। यानी हम अपने ही यहाँ पर क्या करेंगे, इंडस्ट्रीज बिल्ड करेंगे, उनकी जो मतलब क्या करेंगे, वहां से ही हम अपनी जो है इकोनॉमी जो है जनरेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बहुत सारी चीजें जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो है उगाएंगे, ठीक है, और फिर एक्सपोर्ट करेंगे, और वह वैसे वैसे क्या करेंगे, मतलब वैसे उस तरीके से जो है इंडिया की तरक्की करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो है यहाँ पर थर्ड 5 ईयर प्लान में कहा जाता है, ठीक है। फोकस क्या किया जाता है यहाँ पर, फोकसिंग हेविनली ऑन एग्रीकल्चर एंड स्ट्रक्चरल इंडस्ट्री, ठीक है। इंडस्ट्रीज के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है और एग्रीकल्चर के ऊपर भी यहाँ पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है थर्ड 5 ईयर प्लान में, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर हम यहाँ पर देखें थर्ड 5 ईयर प्लान के टाइम में, तो क्या होता है, ड्यू टू इंडो साइनो वार 1962, इंडिया और चाइना की वार होती है जो 1962 में, ठीक है। फिर इंडो पाक वॉर होती है 1965 में, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो गडगिल योजना या गडगिल प्लान जो थी, एक तरीके से इसको फेलियर कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इस टाइम पर 2 मेजर वॉर्स हो जाती है इंडिया की, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि टारगेट सिर्फ 2.4% ही अचीव होता है, जबकि जो है हमने टारगेट कितना रखा था, तो 5.6% जो हमने टारगेट रखा था कि जो अब जो है 5 सालों में हम इतना टारगेट अचीव कर लेंगे, लेकिन इतना हो नहीं पाता है। इसको एक तरीके से फेलियर कंसीडर किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पर वॉर्स हो जाती हैं इस टाइम में, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर हम देखें थर्ड 5 ईयर प्लान की, तो थर्ड 5 ईयर प्लान के टाइम पर प्राइम मिनिस्टर अगेन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो जाते हैं, लेकिन 1964 में इनकी जो है 1964 में इनकी डेथ हो जाती है। तो इसके बाद जो है लाल बहादुर शास्त्री जी जो है इस प्लान को जो है रन करते हैं, ठीक है। इस प्लान को जो है जब तक इसका टाइम नहीं पूरा हो जाता है प्लान का, तब तक ये मतलब इसको रन करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मतलब ये ऑफिस ये लीड करते हैं तब तक, ठीक है। तो अगर हम बात करें गडगिल जी की, ठीक है, तो माधव गडगिल जी ये कौन थे, ये एक इंडियन जियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, एकेडमिक एंड इन्वायरमेंटलिस्ट भी थे ये, ठीक है। तो इनकी अगर हम बात करें माधव गडगिल जी की, तो इनको जो है पीपल्स इकोलॉजिस्ट भी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान। तो चलिए जो है फोर्थ 5 ईयर प्लान के लिए जो है बढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए बढ़ते हैं फोर्थ 5 ईयर प्लान के तरफ जो है। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान की बात करें अगर, तो इसको लाया कब जाता है, 1969 से 1974 तक ये जो है इसका टाइम रहता है, ठीक है। 1969 में इसको लाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर इसकी बात करें अगर हम, तो फोर्थ 5 ईयर प्लान को लाया किसके द्वारा जाता है, तो ये जो है फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हम इनको कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे जो है फोर्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी, ठीक है, इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो है इसको लाया जाता है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें एम क्या रहता है, तो ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी जो है इसका एम रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो एंड प्रोग्रेसिव सेल्फ रिलायंस, ठीक है। तो ये जो है इनका एम रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम इसकी बात करें इसमें क्या क्या मेजर जो है चीजें जो है लाई जाती हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम पहली बात करें तो यहाँ क्या किया जाता है, 14 जो मेजर बैंक्स थे उनको नेशनलाइज किया जाता है 1969 में, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर हम देखें किसके लिए इसको किया जाता है, मतलब नेशनलाइज किसके लिए किया जाता है, तो टू इंक्रीज क्रेडिट फ्लो टू एग्रीकल्चर एंड स्मॉल बिजनेसेस। मतलब नेशनलाइज करने का पता क्या मतलब था कि मतलब जो भी बड़े बड़े बैंक्स थे, ठीक है, अब वो क्या करेंगे, मतलब एक तरीके से जब उनको नेशनलाइज कर दिया जाएगा तो छोटे छोटे जो बिजनेसमैन थे, छोटे छोटे जो अपने मतलब बिजनेस कोई चलाना चाहता है, ठीक है, या तो कोई एग्रीकल्चर पे लोन वगैरह लेना चाहता है, तो उनके लिए क्या किया जाता है, वो मतलब नेशनलाइज कर दिया जाता है। अब क्या किया जाता है कि हर एक के दरवाजे तक जो है बैंक पहुंचता है, ठीक है। तो मतलब हर एक जो है इंसान जो अब कोई लोन लेके कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, कोई एग्रीकल्चरल जो है प्रोडक्ट्स के लिए कोई लोन ले सकता है, कोई सीड्स वगैरह। और हाँ, एक जो है यहाँ पर क्या किया जाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन को लाया जाता है, ठीक है, और HYV सीड्स जो थे उनको भी इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ठीक है, उनको जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो जो है यहाँ पर 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया जाता है, ठीक है। तो जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ पंजाब हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, तो ऐसे ऐसे करके 14 जो बड़े बैंक्स थे उनको नेशनलाइज किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या किया जाता है यहाँ पर, एक ग्रीन रेवोल्यूशन लाई जाती है। ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें किसके लिए लाया जाता है, तो इसको जो है एग्रीकल्चर के लिए लाया जाता है, गेहूं के लिए लाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो ये इसको जो है इसके जो फादर किसको कहा जाता है, तो MS स्वामीनाथन जी को जो है इसका फादर कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो MS स्वामीनाथन जी एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, इंडिया के, और
इन्वायरमेंटलिस्ट भी थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनके द्वारा जो है ग्रीन रेवोल्यूशन लाया जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको जो है जब अवार्ड्स पढ़ाए थे, भारत रत्न अवार्ड, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 2024 में जो है 5 लोगों को जो है अवार्ड दिए गए, तो उनमें से एक ये भी थे, ठीक है, MS स्वामीनाथन जी, जिनको जो किया गया है अवार्ड दिया गया है भारत रत्न अवार्ड, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर क्या किया जाता है, HYV सीड्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। HYV सीड्स यानी हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, ठीक है। ये हाई मतलब वेराइटी के सीड्स से मतलब थोड़े से अगर कोई मतलब इनको बीजेगा तो ज्यादा वहां से प्रोडक्शन होती है, ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स से, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या होता है, 1971 में इंडो पाक वॉर होती है, ठीक है। फिर 1973 में ऑयल की क्राइसिस आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक तरीके से इसको हम फेलियर ही मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक तो वॉर हो जाती है, ठीक है, 1971 में। फिर 1973 में ऑयल की क्राइसिस आ जाती है, तो इसको हम जो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये फेलियर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, हाई इन्फ्लेशन हो जाती है, ठीक है, यानी बहुत ही ज्यादा महंगाई बढ़ जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर हम इसकी बात करें टारगेट अचीव कितना होता है, तो 3.4% मसा टारगेट अचीव होता है, जबकि रखा कितना जाता है कि इस बार के 5 ईयर प्लान में हम 5.7% जो है टारगेट अचीव करेंगे। लेकिन अब इतनी चीजें आ जाती हैं, बीच में लड़ाई हो जाती है, ऑयल की क्राइसिस आ जाते हैं, तो टारगेट उतना अचीव नहीं हो पाता है। टारगेट सिर्फ 3.4% ही अचीव कर पाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा 4th 5 ईयर प्लान। 5th 5 ईयर प्लान के बारे में जान लेते हैं। जो 5th 5 ईयर प्लान था किसके द्वारा लाया गया था और इसमें क्या क्या चीजें जो है लाई जाती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले अगर हम बात करें 5th 5 ईयर प्लान की, तो 1974 से लेकर 1978 तक इसको रखा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, यानी 4 साल तक ही इसका जो है टाइम रहता है, ठीक है। अगर हम इसको देखें लाया किसके द्वारा जाता है, तो ड्राफ्टेड बाय DP धार, फोकस्ड ऑन गरीबी हटाओ, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है, मतलब ये पूछा जाता है बहुत बार क्वेश्चन में कि जो गरीबी हटाओ का जो स्लोगन था, ठीक है, ये कौन से 5 ईयर प्लान में लाया गया था, या तो किस प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसको लाया गया था, ठीक है। तो ये किसके द्वारा लाया जाता है, PM इंदिरा गांधी जी के टाइम पर इसको लाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और कौन से 5 ईयर प्लान में, 5th 5 ईयर प्लान में इसको लाया जाता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगर हम बात करें, इट एम्ड एट इनहेंसिंग एम्प्लॉयमेंट, जस्टिस एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, अचीविंग अ 4.8% ग्रोथ रेट अगेंस्ट अ 4.4% टारगेट, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें एम रखा जाता है कि क्या किया जाएगा कि प्रोडक्शन को अचीव किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या किया जाएगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को यहाँ अचीव करने के लिए यहाँ पर एम रखा गया 4.8%, ठीक, यहाँ पर अचीव किया गया 4.8%, जबकि इन्होंने रखा कितना था, 4.4% इनका टारगेट था, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे अगर हम देखें तो इसके टाइम पर जो है मतलब प्राइम मिनिस्टर कौन थी, तो इंदिरा गांधी जो है 5th 5 ईयर प्लान के टाइम पर जो है प्राइम मिनिस्टर थी, लेकिन आगे जाके जो है इसको रोक दिया जाता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं 5th 5 ईयर प्लान को, ठीक है, क्योंकि 1978 में जो है जनता पार्टी की जो है सरकार बन जाती है, तो इस 5 ईयर प्लान को खत्म कर दिया जाता है। तो जो PM मोरारजी देसाई, ठीक है, मोरारजी देसाई जो है वो PM बन जाते हैं 1978 में, तो इसको जो है वहां पर टर्मिनेट कर दिया जाता है इस 5 ईयर प्लान को, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर हम मोरारजी देसाई जी के टाइम की बात करें, यानी टेन्योर की बात करें, कितना इनका टेन्योर रहता है, तो 1977 से लेकर 1979 तक जो है इनका टेन्योर रहता है, यानी मेयरली 2 साल का इनका जो है टाइम रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा 5th 5 ईयर प्लान। तो चलिए जो है 6th 5 ईयर प्लान की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। 6th 5 ईयर प्लान की अगर बात करें हम, तो 6th 5 ईयर प्लान को 1980 से लेकर 85 तक जो है इसको मतलब लाया जाता है, 1980 में लाया जाता है और 85 तक रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर हम इसके बात करें किसके द्वारा लाया जाता है, तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा इसको लाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर इसकी बात करें हम एक्चुअल जो मतलब इसने जो है अचीव कितना किया था टारगेट, तो 5.7% यहाँ पर जो है टारगेट अचीव किया जाता है, रखा कितना था, 5.2% था, तो लगभग ठीक ठाक के ही करीब जो है यहाँ पर टारगेट अचीव किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जो है इसने क्या रिप्लेस किया था, तो जनता पार्टी के जो रोलिंग प्लान्स थे उनको ये जो है रिप्लेस करता है, ठीक है। 1978 से लेकर 1980 तक जो है ये रोलिंग प्लान्स रहते हैं, तो इनके बारे में भी हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो इनको क्या किया जाता है, रोलिंग प्लान्स को रिप्लेस किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम यहाँ पर बात करें, ज्यादातर यहाँ पर फोकस किसके ऊपर किया गया, तो टुवर्ड्स इंक्रीजिंग प्राइवेट
सेक्टर कंट्रोल, यानी प्राइवेट सेक्टर का जो कंट्रोल है वो ज्यादा होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके ऊपर ज्यादा मतलब फोकस किया गया। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर क्या किया जाता है, नाबार्ड को एस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, बनाया जाता है। नाबार्ड क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है नाबार्ड। ठीक है, बनाया कब जाता है, तो 1982 में इसको जो है एस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम देखें इसका मॉडल क्या था, तो मॉडल किसके ऊपर बेस्ड है, ये तो बेस्ड ऑन इनपुट आउटपुट मॉडल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा 6th 5 ईयर प्लान। तो अगर हम 7th 5 ईयर प्लान की बात करें तो 7th 5 ईयर प्लान को जो है किसके द्वारा लाया जाता है, तो राजीव गांधी जी के द्वारा इसको लाया जाता है। ठीक है, अगर इसकी बात करें हम, फोकस किसके ऊपर किया गया यहाँ पर, तो फूड ग्रेन और प्रोडक्शन के ऊपर जो है यहाँ पर ज्यादातर फोकस किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम इसकी बात करें मंत्रा, ठीक है, मंत्र क्या रखा गया था, यानी थीम क्या थी इसकी, तो फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी जो है इसकी थीम थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसकी बात करें अचीव कितना किया यहाँ पर इन्होंने ग्रोथ, तो 6% जो है इन्होंने अचीव किया है, जबकि इन्होंने टारगेट कब कितना रखा था, तो 5% इनका टारगेट था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसकी बात करें लाया कब से कब तक है इसको, तो 1985 से लेकर 1980 तक जो है ये 7th 5 ईयर प्लान रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम इसकी बात करें ज्यादातर यहाँ पर फोकस किसके ऊपर किया गया, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ को जो है बढ़ाने के लिए जो है इसके ऊपर फोकस किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा 8th 5 ईयर प्लान। तो 8th 5 ईयर प्लान के बारे में जान लेते हैं कि इसमें क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 8th 5 ईयर प्लान की बात करें तो प्लान का पीरियड जो होता है, यानी टाइम इसका जो होता है 1992 से लेकर 1997 तक रहता है। अगेन 5 ईयर का, क्योंकि 5 ईयर का ही ये टेन्योर था इसका। ठीक है, यानी 5 ईयर का ही इसका पीरियड है। ठीक है, इट मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन इकोनॉमी पॉलिसी विद अ फोकस ऑन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, एक रैपिडली एक इकोनॉमिक चेंज आता है इसमें। ठीक है, क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पर क्या किया जाता है, एक तो लिबरलाइजेशन को लाया जाता है, प्राइवेटाइजेशन को लाया जाता है और ग्लोबलाइजेशन को लाया जाता है। ये 3 चीजों को जो है यहाँ पर लाया जाता है 8th 5 ईयर प्लान में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा भी बहुत बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि जो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन जो है, इसको मतलब इस कॉन्सेप्ट को कौन से 5 ईयर प्लान में लाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा बहुत बार पूछा जाता है, तो ये जरूरी है याद रखना। ठीक है, तो कौन से 5 ईयर प्लान में लाया जाता है, 8th 5 ईयर प्लान में लाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम इसकी बात करें, ये जो 8th 5 ईयर प्लान था किसके द्वारा इसको लाया जाता है, तो पीवी नरसिम्हा राव जी के द्वारा लाया जाता है। ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। मैंने आपको अभी बताया ना कि 2024 में 5 लोगों को जो है भारत रत्न अवार्ड दिया था, तो उनमें से ये भी एक है। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव जी। ठीक है, इनको भी 2024 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। ठीक है, फिर जो है मनमोहन सिंह जी, ये भी हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। ठीक है, ये रहते हैं, मतलब इनके द्वारा इसको लाया जाता है। तो अगर हम इसकी बात करें कि टारगेट कितना यहाँ पर जो है लाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो टारगेट रखा कितना जाता है, 5.6% टारगेट रखा जाता है कि हम इतना जो है टारगेट अचीव करेंगे, लेकिन किया कितना जाता है 6.8% जो है टारगेट अचीव किया जाता है। तो मतलब इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर ठीक ठाक जो है, मतलब ठीक तरीके का जो है यहाँ पर टारगेट अचीव किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम इसकी बात करें 8th 5 ईयर प्लान की, तो यहाँ पर ये 3 चीजों को लाया जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये 3 कॉन्सेप्ट जो है, इसमें इसका क्या मतलब है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें लिबरलाइजेशन की, तो लिबरलाइजेशन में क्या होता है कि पहले ऐसा क्या होता था कि लाइसेंस वगैरह बनाना पड़ता था। कोई भी अगर कोई इंसान है, ठीक है, मान लो उसने अगर कोई अपनी कंपनी खोलनी, कोई अगर इंडस्ट्री बिल्ड करना चाहता है, तो उसको बहुत ही मतलब वहां पर कॉम्प्लिकेशंस आती थी। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ऐसा उनको एलो नहीं था, वो नहीं कर सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या लाया जाता है, लिबरलाइजेशन लाया जाता है। ठीक, कोई भी इंसान है अगर जिसके पास पैसा है ठीक ठाक तरीके का, तो अगर वो कुछ अपना काम शुरू करना चाहता है तो उसको लिबर्टी है। ठीक है, आजादी है उसको कि वो कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दूसरा यहाँ पर क्या किया जाता है, प्राइवेटाइजेशन किया जाता है। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट आउंड कंपनीज थी, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, प्राइवेट के हाथों में दे दिया जाता है, यानी लोगों के हाथ में दे दिया जाता है। इस तरीके से भी क्या होता है, इकोनॉमी बिल्ड होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा यहाँ पर क्या किया जाता है, ग्लोबलाइजेशन को लाया जाता है। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि मतलब जो भी हम इंडिया में कोई भी चीज अगर बना रहे हैं खुद से, तो उसको पूरे ग्लोबल यानी पूरे वर्ल्ड में जो है पहुंचाने तक का जो काम है, मतलब यहाँ पर उस चीज को भी फोकस किया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें जो 3 चीजें हैं, इनको 8th 5 ईयर प्लान में लाया जाता है। ठीक है,
फ्रेंड्स, चलिए आज अब जो है आगे 9th 5 ईयर प्लान के बारे में जान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पर मैंने दोनों को इकट्ठा लिख लिया है, 9th 5 ईयर प्लान और 10th 5 ईयर प्लान को। ठीक है फ्रेंड्स, अगर 9th 5 ईयर प्लान की बात करें तो इसको कब से कब तक लाया जाता है, 1997 से लेकर 2002 तक जो है इसको मतलब लाया जाता है। ठीक है, 1997 से लाया जाता है और रहता कब तक है, 2002 तक रहता है। ठीक है, अगर इसकी बात करें किस पर जो है इसको लॉन्च किया गया था, तो यहाँ क्या होता है 50th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, 50 साल पूरे हो जाते हैं आजादी को, तो उस मतलब उस खुशी में भी कह सकते हैं, लेकिन उसके दौर में लाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, किसके द्वारा लाया जाता है, पीएम कौन होते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जो है इस टाइम के पीएम होते हैं। ठीक है, किस पे फोकस किया जाता है, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। ठीक है, तो ये एक तरीके की थीम कह सकते हैं हम इसकी, तो ये इसकी थीम रहती है कि ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। ठीक है, ग्रोथ होगी लेकिन किसके साथ में होगी, एक तो सोशल जस्टिस होगा। ठीक है, यानी समाज में जस्टिस होगा और इक्वालिटी रहेगी। ठीक है, बराबरी रहेगी, तो ये इसकी थीम रहती है। ठीक है, अगर हम टारगेट की बात करें तो 6.5% टारगेट रखा गया था, लेकिन अचीव कितना किया था इन्होंने, तो 5.4% जो है इन्होंने अचीव किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक्चुअल मतलब जीडीपी का इन्होंने 5.4% जो है अचीव किया है। ठीक है, अगर ये था हमारा 9th 5 ईयर प्लान। तो 10th 5 ईयर प्लान की बात करें अगर हम, तो ये कब से कब तक आता है, 2002 से लेकर 2007 तक जो है ये 10th 5 ईयर प्लान रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसकी बात करें तो ये किसके द्वारा लाया जाता है, तो पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा ही इसको भी लाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी इनके ही टाइम पर ये आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसकी बात करें इसका एम क्या रहता है, ठीक है, इन्होंने जो है टारगेट 8% रखा जाता है कि 8% जो है हम 5 सालों में कवर करेंगे, लेकिन क्या होता है 7.6% ही ये कवर कर पाते हैं। ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है 5% जो है पॉवर्टी में इन्होंने क्या किया है, कम किया है, रिडक्शन किया है, यानी 5% गरीबी थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम इसकी बात करें इसके की फोकस किस पे किया है इन्होंने, यानी ज्यादातर इन्होंने किसके ऊपर ध्यान दिया है, तो इसमें सबसे पहले जो लिटरेसी है, ठीक है, पढ़ाई को ज्यादातर इन्होंने बढ़ावा दिया है। ठीक है, एजुकेशन के ऊपर ज्यादा इन्होंने फोकस किया है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या किया है 75% जो है लिटरेसी को बढ़ाया जाता है। ठीक है, डबलिंग पर कैपिटा इनकम, जो पर कैपिटा इनकम है उसको डबल करने की यहाँ पर बात की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मतलब कितने टाइम तक, 10 ईयर्स तक क्या किया जाएगा कि पर कैपिटा इनकम को डबल कर दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर एंड क्रिएटिंग 50 मिलियन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, मतलब 50 मिलियन मतलब क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मतलब एक तरीके से मौके दिए। ठीक है, 50 मिलियन मौके यहाँ पर बनाए गए कि मतलब इंसान जो है यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट हासिल कर सके। ठीक है, जॉब वगैरह ले सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था 9th और 10th। तो चलिए आगे जो है अगर हम 11th 5 ईयर प्लान की बात करें तो 11th 5 ईयर प्लान कब आता है, 2007 से लेकर 2012 तक जो है इसका टाइम रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम इसकी बात करें 11th 5 ईयर प्लान में क्या होता है, टिल्टेड टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ एम फॉर 9%। ठीक है, लेटर एडजस्टेड 8% ड्यू टू 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस लेड बाय मनमोहन सिंह। ठीक है, क्या होता है कि ज्यादातर अगर इसका झुकाव देखें हम, ठीक है, 11th 5 ईयर प्लान का ज्यादातर झुकाव किसकी तरफ था कि क्या हो यहाँ पर फास्टर और मोर इंक्लूसिव ग्रोथ हो। ठीक है, ग्रोथ हो किसकी, एक तो मतलब इकोनॉमी की यहाँ पर ज्यादातर ग्रोथ हो, ये ज्यादातर उस तरफ क्या था, टिल्टेड यानी उसका झुकाव ज्यादातर उस मतलब तरफ था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम इसकी बात करें एम कितना रखा गया यहाँ पर, तो 9% जो है इसका एम रखा गया कि यहाँ पर हम क्या करेंगे 9% अचीव करेंगे टारगेट, लेकिन बाद में जाकर जो है इसको एडजस्ट कर दिया गया कि 8% ही अभी जो है रखते हैं, क्योंकि 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है, तो इसकी वजह से कहा जाता है कि हम 8% तक ही रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसकी बात करें 11th 5 ईयर प्लान की, तो इसको लाया किसके द्वारा जाता है, तो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा इसको लाया जाता है। ठीक है, इसमें फोकस किसके ऊपर किया जाता है, फोकस्ड ऑन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। ठीक है, गरीबी को खत्म नहीं मतलब कम करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर गरीबी को कम करने के ऊपर फोकस किया जाता है। ठीक है, इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल ग्रोथ टू 4%। ठीक है, यहाँ पर मतलब एग्रीकल्चरल जो ग्रोथ थी उसको बढ़ाने की बात की जाती है। ठीक है, ब्रिजिंग रूरल अर्बन डिवाइड्स एंड इम्प्रूविंग हेल्थ एजुकेशन एक्सेस। ठीक है, अर्बन मतलब
शहरी में और रूरल यानी गांव वगैरह में, मतलब यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर हेल्थ और एजुकेशन की फैसिलिटीज को इनहेंस करने की यहाँ पर जो है बात की गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम देखें यहाँ पर और क्या किया गया, तो यहाँ पर क्रिएटिंग 70 मिलियन जॉब्स, ठीक है, 70 मिलियन जो है जॉब्स को क्रिएट किया गया। ठीक है, एंड इनहेंसिंग एजुकेशनल हेल्थ केयर एक्सेस, ठीक है, और एजुकेशनल और हेल्थ केयर एक्सेस को भी बढ़ाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, फिर अगर हम इसकी बात करें, इसका मोटो क्या है, ठीक है, एक तरीके से थीम क्या थी इसकी, तो मोर इंक्लूसिव एंड रैपिड ग्रोथ। ठीक है, मोर इंक्लूसिव और रैपिड ग्रोथ रहेगी। ठीक है, इसका ये जो है 12th 5 ईयर प्लान के बारे में जान लेते हैं, जो क्या था, लास्ट ऑफ द सीरीज ऑफ द 5 ईयर प्लान था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर 12th 5 ईयर प्लान की बात करें हम, तो ये 2012 से लेकर 2017 तक रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या था, इंडिया का फाइनल 5 ईयर प्लान था। ठीक है, फाइनल यानी आखिरी 5 ईयर प्लान था। ठीक है, फोकस्ड ऑन, ठीक है, किस पे फोकस किया जाता है यहाँ पर, फास्टर, मोर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, एक तो मतलब ज्यादा ग्रोथ हो, ठीक है, लेकिन मतलब ज्यादा जल्दी हो। ठीक है, ग्रोथ भी ज्यादा होनी चाहिए लेकिन होनी भी जल्दी चाहिए। ठीक है, ये जो है इसकी मतलब एक तरीके से फोकस किया गया यहाँ पर। ठीक है, इट्स एम्ड एंड 8% जीडीपी ग्रोथ, यहाँ पर एम रखा गया कि 8% को क्या किया जाएगा, जीडीपी ग्रोथ को हासिल किया जाएगा। ठीक है, अचीव किया जाएगा। ठीक है, और 4% एग्रीकल्चर ग्रोथ का रखा गया। ठीक है, 10% जो है क्या रखा गया, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ का रखा गया। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर, तो पॉवर्टी को रिड्यूस किया गया 10% से। ठीक है फ्रेंड्स, 10% जो है गरीबी को कम किया गया। ठीक है, अगर यहाँ पर हम बात करें जो 12th 5 ईयर प्लान था, ये इस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे, कौन थे ये, तो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी जो थे, ये इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन क्या होता है कि 2014 में जनरल इलेक्शंस होते हैं, तो जनरल इलेक्शंस होने के बाद जो पीएम नरेंद्र मोदी जी जो हैं, ठीक है, ये क्या कर लेते हैं, ऑफिस को मतलब होल्ड कर लेते हैं, ऑफिस में ये आ जाते हैं इनकी जगह पर। ठीक है, तो फिर क्या होता है, विद गवर्नमेंट लेटर रिप्लेसिंग द कमीशन विद नीति आयोग इन 2015। ठीक है, जब ये 2014 में नरेंद्र मोदी जी जो है प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, इन्होंने क्या किया, 2025 में इसको रिप्लेस करके नीति आयोग ला लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर बात करें इसकी थीम क्या रह जाती है, ठीक है, 12th 5 ईयर प्लान की थीम क्या थी, तो फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसकी जो है थीम हो जाती है, जैसा कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी हमारे 5 ईयर प्लान्स की सीरीज। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है, जाते जाते लाइक करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।